मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में खड़े हैं यूं कि उत्तराखंड सद्भावना समिति आज अंदर है, यहाँ बात कर रही है। और आज यहाँ पर जिलाधिकारी और कमिश्नर को उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा कि नगर निगम ने कई जगहों पर नजूर लैंड के नाम पर कई जगहों पर कार्रवाई की थी और जमीन को अधिग्रहित किया था। ऐसे में नजाकत खां के बगीचे को भी अधिग्रहित किया था, लेकिन वहां पर एक अस्थायी गौशाला बना दी गई है और उसके आसपास जो है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल्य पूरा इलाका है, जिससे कि लोग अब खौफ में है, डर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस पूरे मामले पर काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तो आज यहाँ पर एक शिकायत भी लेकर आए हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं आखिर पूरा मामला और उनका क्या कहना है। और ये जो पूरी जगह है ये है वार्ड नंबर 14 भूखंड धोबी घाट के पास जवाहर नगर, ये इस तरह का इसका पूरा नाम है। और अब हालांकि अधिकारियों का कहना था कि वह अस्थायी गौशाला है, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उसके और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे आसपास हैं, निकलने आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की जगह है वो भी थोड़ी है और उससे उन सबको खतरा हो सकता है। तो ये देखिए ये ज्ञापन है जो ये देना चाहते हैं। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने लिखी हैं। गौशाला निर्माण से कोई विरोध न होने के बावजूद यहाँ के बाशिंदे कभी भी किसी सांप्रदायिक तनाव हो सकने की आशंका से ग्रसित हैं। इस तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अब इनका कहना है कि गौशाला से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम उस लैंड मतलब उसकी जो जगह है उससे है। पूरी आबादी है अल्पसंख्यक है, उसके बीच में गौशाला बनने से लोगों को थोड़ा डर ये है कि जिस तरह का थोड़ा माहौल है गौवंश को लेकर के कई घटनाएं जो इसमें राज्य में हमारी हो चुकी हैं, हिंसा का माहौल एक और स्वास्थ्य के लिहाज से जो गलियाँ बड़ी संकरी हैं, कभी ऐसी सांप्रदायिक तरह की कभी घटना हो सकती है, वो कभी तक प्रावधान कर सकते स्थायी बना बड़ी बनी है। हाँ हाँ, पहले वहाँ कुछ और बन जाए, नगर निगम का वो संपत्ति है वो कुछ सार्वजनिक और कुछ बना लें, पार्क बना लें। हाँ, पर वो जिस तरह से रातों रात वो काम चल रहा है, रातों रात 8 फीट की दीवार बना दी, उतने सारे गायें पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, तो वो एक थोड़ा कम से कम जनता की सुरक्षा के लिए ही मतलब बाजार से जो है आवारा पशुओं को वहाँ डाला जा रहा है। अब वहाँ भी असुरक्षा पैदा हो गई ना। दिक्कत तो ये है, वो भी तो बस्ती है, रिहायशी इलाका है, वहाँ भी असुरक्षा हो रही है। अस्थायी है वैसे जी अस्थायी पर मैं बात करूँगा। अब फिर दूसरी बात ये सर, वो फिर उसके लिए वहाँ पर मतलब उनको संभालने वाला आदमी भी तो चाहिए ना। वो तो रखेंगे, नहीं वो तो सब रखेंगे, पर आप खुद भी अगर एक भी कभी कोई गाय आप तमाम गौशाला में हो ही जाता है, कभी कोई गाय अगर सरकार मर गई या किसी और वजह से बीमारी की वजह से मर गई, तो फिर वो एक आशंका उन लोगों के अंदर यही आशंका है जो वहाँ लोग रह रहे हैं, उनके अंदर ये आशंका है कि कल वह भी है सर, बच्चों में हम सब में वह भी है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा वो धरने के लिए नहीं तो वो सब लोग जाते हैं कर रहे थे ना। इस चीज़ का भय भी है सर। हमारा पशु जैसे रोडों पे परेशान कर रहे हैं, जिस कारण की वजह से हम लोग के गौशाला बनाई जा रही है और उसी वजह से हमारी पब्लिकली उस चीज़ का इशू होगा। हमारे बच्चों में हम सब में भय है, लेडीज़ें हमारी काफ़ी परेशान है सोसाइटी की। आपका ये रिक्वेस्ट है कोई ऐसा काम करेगा बच्चों के खेलने कूदने का बात कुछ भी आप उसमें वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हैंड की प्रॉपर्टी, हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट उसमें कुछ भी हमारे लिए पब्लिकली उसको गेम्स में बच्चों के लिए स्कूल की पार्किंग बना दे, कुछ स्कूल का एक एजुकेशन सेंटर बना दे या कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना दे जिससे हमारी सोसाइटी को एक खुशी के साथ उसमें सहयोग करने का मौका मिले, ना कि इस तरीके से हुई भी है। तो एक रिक्वेस्ट है हमारे सबके हैंड से, एक समिति की तरफ से सर आपसे विनम्रता से।
कि हमारी बात को पहले आप ही का इलाका है सर, आप ही का क्षेत्र सर, इतनी बड़ी आबादी सुरक्षित महसूस करें सर। नहीं सर, अगर इसके अलावा कुछ अच्छी पहल होगी तो उसके भी हम बहुत बुरे वक्त गुजार कुछ रहेंगे और पता नहीं आपका होता। थैंकफुल इसी तरीके से कहने हाजिर होंगे। सर आपको तो पता है सर, इस क्षेत्र में कई बार कमोलवा गंज जैसे क्षेत्र में भी एक छोटी सी अफवाह ने कितनी बड़ी बात कर और हमारा बहुत अच्छी सोसाइटी है सर, बहुत अच्छी हम बहुत सोसाइटी है। हरियाली खुशहाली से रहते हैं सब लोग। कभी कभी कहीं और भी हम वहाँ नहीं पे चाहते कोई ऐसी हमारी वो बात नहीं हुई। खुशहाली में किसी का खलल हो, किसी भी प्रकार का। थैंक यू वेरी मच। तो अभी यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर ज्ञापन भी दे दिया गया है। लेकिन अब मैं इन लोगों से बात करता हूँ, इन लोगों का जो पक्ष है मैं जानने की कोशिश करूँगा, इन लोगों का पक्ष। मेरे साथ यहाँ पर जी.आर. टमटा है। मैं जी.आर. टमटा से यहाँ पर जानूंगा। जी.आर. टमटा साहब, आपने अभी ज्ञापन दिया है उत्तराखंड सद्भावना समिति, क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में अपनी बात कहेंगे। देखिए सर, ये हम भारत के लोगों की ही बात करते हैं और हमारी जो बस्ती यहाँ पर है वहाँ पर जो आवारा पशु हैं बाजार के अंदर, वो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन एक खतरा डाल करके दूसरी जगह पर खतरा पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर प्रशासन है और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हम जिलाधिकारी को इसलिए कर रहे हैं कि भाई इस समय नगर निगम नहीं है अस्तित्व में, तो प्रशासक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, जनता के हित में उन्होंने काम करना चाहिए, जनता की बातों को समझना चाहिए। सब कुछ जनता के लिए ही होता है और जो जिलाधिकारी भी हैं तो वो भी जनता के लिए हैं, जो भी अधिकारी हैं वो भी जनता के लिए। टमटा साहब, कहीं तो गाय जाएंगी, गौशाला मतलब जैसे लोग तो परेशान है भी ना, गायें जो सड़कों पर हैं। नहीं, उनके लिए भी हमको सुरक्षा देनी चाहिए। वो ऐसी जगह सुरक्षा देनी चाहिए जहाँ पर किसी को कोई नुकसान न हो। अब यहाँ पर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो कंजस्टेड है और वहाँ पर रिहायशी बस्ती है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आना जाना लगा रहता है और बाजार से आप खतरा हटाने के लिए फिर एक दूसरी रिहायशी बस्ती में खतरा पैदा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कैलाश पांडे जी हैं। कैलाश पांडे जी, क्या कहना है? आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में कई तरह की चीज़ें लिखी हैं, बताएं क्या है? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ के नाम पे हल्द्वानी में लंबे समय से अभियान चल रहा है और उस अभियान में बार बार हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक निशाना बन रहे हैं। और अभी का जो मामला है, गौशाला का मामला है और जो आवारा पशु हैं, गौवंश है, उनका एक व्यवस्था हो और वो सड़क से हटाए जाएं, इसमें किसी को विरोध नहीं है, वहाँ के लोगों को भी विरोध नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि ये क्योंकि वो पूरी अल्पसंख्यक आबादी है, उसके बीच में अगर एक गौशाला बनेगी तो एक हमेशा एक खतरा सांप्रदायिक उसका रहेगा, खतरा रहेगा। और जिस तरह का तनाव पूरे देश में है गौवंश के नाम पर, गाय के नाम पर, देश में, हमारे राज्य में लगातार हिंसा का माहौल बनाया। अभी कमलोवा गांजा में भी इस तरह की घटना हुई, तमाम पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं। तो इसलिए उनकी आशंका वाजिब है, कोई निर्मूल आशंका नहीं है ना। जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये स्थल जो है नगर निगम का अगर है तो नगर निगम कुछ और उसमें निर्माण कर ले, सार्वजनिक जो उपयोग की कोई भी चीज़ बनाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि वो जितनी तंग गलियां हैं उसमें स्वास्थ्य के लिहाज से भी बच्चे हैं। आप ही देख रहे हैं आए दिन बाज़ारों में आवारा सांड, आवारा गायों से कई बार एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कई बाइक वाले गिर जा रहे हैं, कई लोगों को चोट लग जा रही है और कई लोग तो मृत्यु का शिकार भी हो गए हैं। हम रामनगर से लेके बिंदुकत्ता से लेकर के आप काला ढूंगी में, हल्द्वानी में, तमाम जगह ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो जितनी संकरी गलियां हैं वहाँ से कैसे वो गायों को लेके जाएंगे, कैसे वो ट्रक पास होंगे, ये भी एक सवाल है। और जो लोगों का सवाल भी वाजिब है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसका सार्वजनिक उपयोग हो, लेकिन एक ये नासूर है ना उनके बस्ती के बीच में न बने जिसमें कभी भी सांप्रदायिक जो सद्भाव को बिगड़ने का खतरा रहेगा। खतरा है। आप लोग तो खुद वहीं रहते हैं, क्या है पूरा मामला और वहाँ की अभी की मौजूदा समस्या क्या है? तो आप लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, बहुत सारी बातें आपने लिखी हुई हैं ज्ञापन में। जी देखिए, वहाँ पे अच्छा, गौशाला का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जगह को लेकर के, जगह के चयन को लेकर के आपकी? जी भी पशु भी हमारे बीच से ही, और ऐसा नहीं है, पशु का भी इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वो गौशाला का जो चयन उन्होंने किया है वो एक काफ़ी 250-300 लोगों का परिवार वहाँ रहता है, वो रिहायशी इलाका है और वहाँ पे जिस तरीके से ये आवारा घूमने वाले पशुओं को लाके रख रहे हैं और पतली पतली गलियाँ, जैसे कि अभी कैलाश भाई ने बताया, बड़ी पतली गलियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियों का आवागमन हो रहा है लगातार। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें 2 सांड छूट भी गए थे बाहर। तो उस वक्त वो तो भगवान, वो अच्छा वक्त था कि उस टाइम बच्चे नहीं थे वहाँ मौजूद, कोई भी घटना हो सकती थी। और जिस तरीके का माहौल भी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, वो लोग अपने आप को काफ़ी असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम देखते हुए आ रहे हैं माहौल में, छोटी सी कोई भी अफवाह होती है और उस अफवाह से
मतलब काफ़ी साल पुराना सौहार्द बेकार हो जाता है और आपस में इस तरह की घटनाओं से हमें बचना जबकि हल्द्वानी में भाईचारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और टनकपुर रोड वाला जो इलाका है वहाँ तो मिश्रित आबादी है, और वहाँ का आप अगर हल्द्वानी का कोई एग्जांपल आप उठाना चाहते हैं इस तरीके के सौहार्द को, तो आप टनकपुर रोड का एग्जांपल दे सकते हैं, जवाहर कॉलोनी का एग्जांपल। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें इस गौशाला पे कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई? मतलब आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गौशाला पर रोक लगाई जाए उस निर्माण पर और अन्य जगह पर उसको बिल्कुल बिल्कुल रिमोट शिफ्ट किया जाए। हमेशा इसको रिमोट एरिया में ही बनाया जाना चाहिए। हम ये नहीं करें हमारे वहाँ से उठा के किसी और दूसरे रिहायशी इलाके में आप रख दें। आप जो हर चीज़ का एक नॉर्म्स है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड, एक पॉलिसी बनी हुई है, आप उस कानून के तहत और उस नॉर्म्स के तहत गौशाला और जिस तरीके जैसे हम पोल्ट्री भी करते हैं, कोई भी चीज़ इस तरीके का पालन करते हैं, तो वो रिमोट एरिया में होना चाहिए, रिहायशी इलाकों में नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये गौशाला बन रही थी उस दिन तो जबरदस्त महिलाओं का विरोध था, उसके बाद शाम को 5 बजे बुलाया भी था, कोई नतीजा नहीं निकला क्या बातचीत में? महिलाएं गई थी मगर जो सक्षम अधिकारी थे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन लोगों ने टाइम दिया था, उन्होंने मौके पर पहुंचने तो आंदोलन तोड़ने के लिए ही था बस के 5 बजे बुलाया? हाँ, तो ये हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि उनकी मंशा तो यही थी कि हालांकि उसी टाइम उनको, क्योंकि वहाँ तो बड़ी अजीब अजीब बातें भी सुनाई दे रही थी। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा जैसे अखबार में भी आया। हाँ, अगले दिन आ रहा था, मेरी जिद है मैं गौशाला यहीं बनाऊंगा। जी जी बिल्कुल, इस तरीके के मामला भी आए कि जिसमें मतलब हम किसी पब्लिक ऑफिसर से या पब्लिक सेक्टर के ऑफिसर इस तरीके की बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। मेरे साथ है और आप जनहित में जो काम कर रहे हैं तो वो जनहित में ही होना चाहिए, के खिलाफ होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर इस्लाम हुसैन साहब हैं। इस्लाम हुसैन साहब बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, क्या कहना है? देखिए, ये समस्या जो है बड़ी समस्या है और इसको अस्थायी रूप से टालने की कोशिश की जा रही है। आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस शहर के लिए, यहाँ के आवारा पशुओं के लिए, या इस शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी जगह का चयन हो चुका है। उस जगह पर गायों के लिए पूरी सुविधा के अनुसार उनको उनके रहने की व्यवस्था, उनके पलने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और स्थानीय स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जो गंदगी जो जुड़ी होती है उसको लेकर के सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। यहाँ एक छोटी जगह है, इस छोटी जगह में अगर गौशाला जैसी चीज़ बनेगी नहीं, लेकिन ये शिकायतें भी तो आम है कि सांड और गाय जो हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, तो फिर वो कहीं तो उसका मतलब जगह बनेगी। जब इस शहर के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर दूर चयनित हो चुकी जगह, हाँ। और वहाँ पर ये कहा गया कि गौशाला बनेगी तो वहीं बननी चाहिए। सारे शहर के जितने आवारा पशु हैं यहाँ वहीं के क्यों, लालगांव के भी आना चाहिए, रुद्रपुर के आना चाहिए, जो भी इस इलाके में पशु। अब क्योंकि देखिए कोर्ट ने भी ऑर्डर कर रखा है इस मामले में कि गौशाला बनाए जाएं, तो गौशाला बनाने का तो ये सब भी है हो चुका है। हाँ। तो ये जबरदस्ती एक ऐसी जगह पर जहाँ सेंसिटिव इलाका है, जहाँ संकरा इलाका है, ये सवाल संकरा इलाका है, जहाँ पर गायों को रखने में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, खुद गायों के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, खुद गायों के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, वहाँ पर अच्छी केयर नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा है कि शहर से बाहर, आबादी से बाहर, जो पहले से चयनित है जगह, वहाँ पर गौशाला बनाई जाए और वहाँ पर चलाई जाए, ये हमारा कहना है। चलिए, शुक्रिया साहब। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जो ज्ञापन देने वाले थे, हमने कोशिश करी कि सबके अपने अपने तासुरात यानी उनके विचार, उनकी बातें ले सकें, और यहाँ पर इन लोगों ने ज्ञापन के अंदर जो कहा है वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। और इनका कहना है कि हल्द्वानी के अल्पसंख्यक बहुल इलाके के बीचों बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मद्देनजर गौशाला निर्माण पर रोक लगाकर अन्य कोई सार्वजनिक उपयोग का स्थल बनाने का निवेदन करने के संबंध में, माने कि ये कह रहे हैं कि उस जगह पर आप कुछ और भी कर सकते हैं, और अगर कई हिस्सों में गोवंश के कारण तनाव अच्छा नहीं किया गया, उसके बाद ये हाँ गौशाला के कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ने का खतरा है, इस तरह की चीज़ें ये लगातार कह रहे हैं। खैर इससे कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह की अगर आप देश भर के अंदर अगर आप घटनाएं उठा करके देखेंगे तो कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। हालांकि अब ये इनकी आशंका ही है, अब आशंका तो नागरिक अपनी कह सकते हैं ना, क्योंकि आसपास जो है वो मिश्रित आबादी है और अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी ज़्यादा है जो आसपास दिखाई देती है। अब इन लोगों की अपनी दिक्कतें हैं। सद्भावना समिति है, उत्तराखंड सद्भावना समिति अमूमन हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की बातें करते हैं और उसके लिए अमल करते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अमूमन आपको इस तरह के आपको एजुटेशन और प्रोग्राम करते हुए आपको मिल जाएंगे। खैर नज़ाकत खां के बगीचे में पिछले एक हफ्ते थे इस तरह का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल आज ये ज्ञापन डीएम और कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन आज हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा को आज इन लोगों ने दिया है और हम आपको लाइव खबर दिखा रहे थे। तो साथियों,
दूसरा एक बात और भी है साथियों, इसके साथ साथ देखिए जो गोवंश हैं वो सड़कों पर बेतरतीब आप देखें झुंड के झुंड घूम रहे हैं और उसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो निगम, सरकार, प्रशासन, इस सबके सामने ये भी एक चुनौती है कि उनको कहाँ रखा जाए। लेकिन अब इस चुनौती और यहाँ पर गौशाला बनाने के बीच कोई ना कोई रास्ता तो अब खोजना ही होगा। तो साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।